स्वतंत्रता दिवस पंचकूला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने इस आज़ादी के पावन पर्व पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व के साथ हमारे देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान की एक लंबी गाथा जुड़ी हुई है। इस शुभ अवसर पर देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात व अज्ञात शहीदों को नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने बहादुर सैनिकों को सलाम किया, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता व अखंडता और सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज़ादी के इस पावन पर्व पर मैं सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई भी देता हूँ और आप सभी को सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूँ। देश की सीमाओं पर डटे जवानों को भी मैं इस राष्ट्रीय पर्व की बधाई देता हूँ और यहाँ पर सभी स्वतंत्रता सेनानियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भाई और बहनों, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर हमारे देशभक्तों के त्याग, तप और बलिदान की एक लंबी गौरव गाथा जुड़ी हुई है। इस शुभ अवसर पर मैं देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की न्यौछावर करने वाले सभी ज्ञात व अज्ञात शहीदों को नमन करता हूँ। इसके साथ ही मैं उन बहादुर सैनिकों को भी सलाम करता हूँ, जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता और अखंडता के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलिदान दिया। स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा का योगदान अविस्मरणीय रहा। सन 1857 की क्रांति सबसे पहले अम्बाला छावनी में शुरू हुई। आज़ादी की लड़ाई के दौरान और आज़ादी के बाद देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए हरियाणा के वीर शहादत देने में हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहे। आज भी हमारी सशस्त्र सेना में औसतन हर 10वां जवान हरियाणा से है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले लगभग 4.25 सालों में कई ऐसी ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आई। भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद के खिलाफ करारी चोट करते हुए नोटबंदी जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए और जीएसटी लागू करके एक राष्ट्र एक कर प्रणाली की अवधारणा को साकार किया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से गरीब व कमजोर वर्ग के करोड़ों लोगों को बैंक खातों से जोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी स्कीम शुरू करके गरीब से गरीब व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम किया। उज्ज्वल योजना के तहत लगभग 8 करोड़ महिलाओं को गैस देने और प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत लगभग 4 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने का काम किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करके किसान को चिंता मुक्त करने का काम किया। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया तथा स्किल इंडिया जैसी पहल करके पूरी दुनिया के सामने आधुनिक भारत की तस्वीर पेश की है। वन रैंक वन पेंशन की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करके वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 4.25 सालों में कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। भ्रष्टाचार, काला धन और आतंकवाद के खिलाफ करारी चोट करते हुए नोटबंदी जैसे साजिश कदम निर्णय लिए हैं। जीएसटी लागू करके एक राष्ट्र एक प्रणाली, एक कर प्रणाली की अवधारणा को साकार किया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से गरीब व कमजोर वर्गों के करोड़ों लोगों को बैंक के खातों से जोड़ने का काम किया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी स्कीमें शुरू करके गरीब से गरीब व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 8 करोड़ महिलाओं को गैस देना और प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना के तहत लगभग 4 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन का काम किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करके किसानों को चिंता मुक्त करने का काम किया है। एक इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, स्किल इंडिया जैसे पहल करके पूरी दुनिया के सामने आधुनिक भारत की तस्वीर पेश की है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के ओजस्वी नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच का अनुरूप सबका साथ सबका विकास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए पूरे हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी का विकास का बीड़ा उठाया। वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले लगभग 4.25 सालों में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर काम किया। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पारदर्शी शासन दिया। किसान मजदूर के कल्याण, युवाओं के उत्थान और महिलाओं के सम्मान के लिए नई नई योजनाएं शुरू की। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के ओजस्वी नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच के अनुरूप सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए पूरे हरियाणा और प्रत्येक हरियाणवी के विकास की बीड़ा उठाया। वर्तमान राज्य सरकार ने पिछले लगभग 4.25 साल में जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद से उठकर काम किया है। भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस के प्रति नीति अपनाते हुए पारदर्शी शासन किया है। किसान मजदूर के कल्याण, युवाओं के उत्थान और महिलाओं के सम्मान के लिए नई नई योजनाएं शुरू की है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां बेरोजगार युवाओं को हर महीने 100 घंटे का काम देने के लिए सक्षम युवा योजना शुरू की गई है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने पर बल दिया जा रहा है। युवाओं के कौशल विकास के लिए हरियाणा कौशल विकास मिशन बनाया गया है। जिला पलवल के गांव दुधौला में हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और पंचकूला में राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर संस्थान स्थापित किया जा रहा है। भाई और बहनों, राज्य सरकार की वीर गति को प्राप्त करने वाले सैनिकों के परिवार को दी जाने वाली एक्ट ग्रांट 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपया की है। भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशनों में बढ़ोतरी की गई है। राज्य सरकार ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रित के सम्मान एवं कल्याण के लिए सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। वर्तमान राज्य सरकार ने आजादी के बाद योद्धाओं और देश के आंतरिक सुरक्षा के आतंकवादी मुठभेड़ से वीर गति को प्राप्त करने वाले हरियाणा के 221 शहीद आश्रित के विभिन्न भागों में सरकारी नौकरी दी गई है। हमारी सरकार ने किसानों की समृद्धि हेतु न केवल 6 लाख कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की है। इसके तहत केंद्र सरकार ने हाल में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को लगातार बाजार से 1.5 गुना करने का इतिहास रचा गया है। इसके तहत धान, ज्वार, बाजरा, दलहन सहित 14 फसलों के समर्थन मूल्य में 50 से 97% की बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा के 16 लाख से अधिक किसानों के खातों में 1500 करोड़ की अतिरिक्त राशि जमा होगी। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने रखने, महिला अपराधों पर रोकथाम हेतु ब्लॉक स्तर पर महिला पुलिस थाने, ऑनलाइन एफआईआर सुविधा, दुर्गा रैपिड एक्शन और दुर्गा शक्ति वाहिनी ऐप शुरू किए गए हैं। इसके साथ ही 12 वर्ष से कम आयु की लड़कियों के साथ यौन अपराध के करने वाले दोषियों को मृत्यु दंड का प्रावधान करने वाले हरियाणा देश का पहला राज्य है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पूर्वतः कंप्यूटराइज करने वाले हरियाणा देश का पहले राज्य है। ईपीडीएफ पोर्टल के माध्यम से लगभग 1 करोड़ 11 लाख उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। अर्थ प्रकाश वेब टीवी।